उस एक केस दे चों मैं 8 साल च बरी होया, 11-12 चलते ही रहे। जिन्हों ने मेरे ते मुकदमे बनाए, दिल्ली के पुलिस अफसर भी सिख सन, पंजाब के भी सिख सन। 10-12 मुकदमे जिस बेदी ने मेरे ते बनाया, अजकल एडमिंटन है, उन्हें एक मुकदमा यह भी मेरे ते बनाया, तुसी लोगों को शस्त्र चुकन वास्ते प्रेरणा दी। मैं कि मैं ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जफरनामे का बोल सुनाया सी, चौंकार हमा हील दे दरगुयस्त अलावस्त बुरदम्बा शमशीर दस्त। जज तो भी कोई नहीं पता सी, मौलवी मंगाए, उर्दू फारसी के पंडित मंगाए, भी है गुरु गोबिंद सिंह की बाणी कि झूठा में लोगों को शस्त्र चुकन की कहता। एक केस बनाया, 10 साल मैं गालबन 10-15 मुकदमे फसया रहा। अज तो प्रबंधक हाथ जोड़ के मिलते हैं, उदों दूरों देख के मैंने एक पासे हो जाते सन, ये फतेह बड़ाई की कितने इनवॉल्व ना हो, किसी ने नहीं पूछे। मैं उस जिंदगी देखी, सारा दिन मैं कोर्ट के कला बैठा होंदा सी, या मेरे नाल कदी कदी बाल कल्याण मिल जाते सी। मैं प्रोफैसर दर्शन सिंह ने भी इस तरह देखे। तिहाड़ जेल विच मैं मिलन गया, कछैरा पाया होया, छोटी बनेन, निक्का जिहा रुमाल सिर ते। मैं कहा हद होगी, कपड़े ने। मैं जेलर तो पूछा ये हाँ, कहने कि हाँ, इस तरह के कैदी को असी कपड़े नहीं देते, किधरे खुदकशी ना करता है, दस्तार नाल, चोले नाल, पजामे नाल, छोटा कपड़ा देने ताकि गल विच फंदा ना। हैरानगी हुई मैं। मुलाकात जंगले तो बाहर हो, मैं इधर, मैं कैसी कट्ठे बैठना चाहने, कहने नहीं। फल लै गए सी, थैला मैं भाई कल्याण सिंह ने कहा, मैं ले आओ, गड्डी च बाहर पिया सी। जेलर ने कहा नहीं, तुसी गलबात कर सकते हो 10 मिनट, कुछ दे ही नहीं सकते। तो प्रोफैसर साहब कहने लगे, ज्ञानी जी 6 महीने से तुसी मिलने वास्ते आए हो, कोई नहीं आया। पर एवं ही बड़ा मारिया जाना, गल्लां करी जाना, खुड दे च बैठ के नारे लाई जाने। इस तरह के बुज़दिल में बथेरे देखे हुए, ये मैं अर्ज करते हैं। खैर, एक हकीकत में थोड़े सामने रखे, असलियत रखी, सबूत मुहैया करने वास्ते कितने मौलवी फारसी दे आलम इकट्ठे किए गए पटियाला हाउस अदालत दे च, भी ये जो मस्कीन कहता है गुरु गोबिंद सिंह दे बोलने कि इन्हें अपने बनाए ने, आप बनाए, लोगों को गलत पसंद आ रहे। जफरनामा में रखा, हालांकि फील दो हिंदू सन, दासते एक सिंह सीधा ही हो, नहीं कहते रहे। मजिस्ट्रेट यूपी के इलाके का बेचारे पता नहीं सी, उसकी नीयत माड़ी नहीं, मैं कहांगा। मैनू कहने लगे, मस्कीन जी मैंने तसली कर लें, तसली हो। उस एक केस दे चों मैं 8 साल च बरी होया, 11-12 चलते ही रहे। हुकूमत कांग्रेस दी गई, वीपी सिंह बैठे, उन्होंने मेरे केस वापस ले, चंद्रशेखर बैठा, उन्हें मैनू पासपोर्ट दिता। जिन्होंने मेरे ते मुकदमे बनाए, दिल्ली के पुलिस अफसर भी सिख सन, पंजाब के भी सिख सन। एक त्रिलोचन सिंह, एक बलदेव सिंह, एक बेदी जो अजकल एडमिट। इनमें सिर्फ इस वास्ते कहता पाया, बोल मैं बोले कि बोल गलत है, इस बोल पे बहुत वड्डी सजा मिल सकती है। मैं क्या बोल मेरा नहीं, मैं एक पाठी की तरह पढ़ के सुनाया। अज तक ये बोल प्रमाणी सी, पसंद सी, सारियां नू चंगा लगता सी। अज की होवे, अज तक तो कोई इतराज नहीं सी इस बोल ते। मदन मोहन मालवीय कहते सन, इत्थे सुनहरी अखरां च लिखना चाहिए, चुंकार ज़हमा हीलते दरगुजस्त हलालस्त बुरदम्बा शमशीर दस्त। स्वामी विवेकानंद कहते रहे, हर घर में एक सिख बच्चा होना चाहिए, आज भी हो गया। खैर, बोलना कृत है, सोचनी तो ठीक है, कदी कदी करनी गलत होता है, किसी की बोलनी गलत हो सकती। नीयत तो ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो सकती। विचार तो ठीक ने, कदी कदी किरदार गलत हो सकता है, किरदार गलत हो सकता है।
परमात्मा माफ करता है क्योंकि विचार ठीक ने, समाज माफ नहीं करता क्योंकि किरदार ठीक है। प्रभु माफ करता है क्योंकि नीयत ठीक है, कानून माफ नहीं करता क्योंकि कृत ठीक है। कानून समाज देखता है मैं कीता की है, परमात्मा देखता है मैं सोचिया। इस चक्कर च ना पैना कि जिस ढंग नाल समाज ते कानून फैसला करता है उसे ढंग नाल परमात्मा करता होगा, कतई नहीं, कतई नहीं। इस चक्कर च ना पाई, किधरे हंकार ना समझ लेना। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना इस तरीके नाल फैसला नहीं करता। परमात्मा देखता है मेरी नीयत की है, संसार देखता है मेरी कृत की है। उन्होंने नीयत दिखाई नहीं, किस तरह मेरी नीयत देखोगे? मैं थोड़ी नीयत किस तरह देखूँ? मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं थानू की पता है, थोड़े अंदर जेडे विचार चल रहे हैं मैनू की पता है, पर परमात्मा नूं पता, गुरु नूं पता। भाई गुरदास कहते ने अंतर जामे सुन कंपत हो अंतरगत। हे प्रभु मैनू कंबनी छिड़ जाती है जब मैनू पता चलता है तू मेरे विचारां नूं भी देखता है, तू मेरी सोचनी नूं भी, मैं ते कंब जाता। अंतर जामे सुन कंपत हो अंतरगत, पदत पावन सुन आसरो पुरदार। हे प्रभु एक आस है इस करके मैं आ गया, तू पतत पावन बख्शे नहीं, बख्शे वरना तू ते अंदर दी जान। मैं फिर अर्ज करा मेरी नीयत की है, कानू की पता, थोड़ी नीयत की है मेरे बारे मैनू की पता। मैं की सोचता रहता थानू की पता, तुसी की सोचते रहते मैनू की पता। परमात्मा ने, ईश्वर ने, संसार देखता है मैं कीता की है, परमात्मा देखता है मैं सोचा। ये दूजी श्रेणी सोचनी ते ठीक है, कदी कदी करनी गलत हो। दूजी श्रेणी नीयत ते ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है, परमात्मा माफ कर देता है। हो सकता है समाज ते कानून माफ ना करे, सजा दे। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं दो उदाहरण भी दूजी श्रेणी च ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ उदाहरण ਦੇ। त्रेते युग ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਰਥ शिकार खेडन ਨੂੰ ਗਏ, ਛਤਰੀ ਸਨ। कलगीधर पातशाह भी कहने छतरी को पूत हो बावन को नाए। 6वें पातशाह शिकार खेडते सन, 10वें खेडते सन, राम खेडते सन, राम दे पिता खेडते सन। इतने पता नहीं किहड़े जैनी आ गए ने, सिखां नूं भी जैनी बनाने लग पे। खैर मुख्तसर मैं इस करके मैं पहले अर्ज कर देता, मेरी किसी विचार नाल तुसीं सहमत नहीं ना ते मेरा हंकार ना समझना। हुण मेरा मन इस तरह बन गया, कोई सहमत है भावें नहीं, प्रभु की रहमत मिलनी है, गुरु की रहमत, बस ओदी बख्शिश मिलती है। कुछ इस तरह का मन बन गया है। मुख्तसर अर्ज कर, दशरथ शिकार खेडन लई निकले ने। दिन भर हो गया कोई शिकार हथ नहीं आया, हथ नहीं आया। वापस आ रहे हैं, संध्या हो गई है, सामने सरोवर है ते दशरथ नूं ऐसा महसूस होया कोई हिरन पानी पींदा। हालांकि वह मनुख सी, इंज झुक के करमंडल भर रहा सी ते दो हथ झुके हुए, दो पैर पिछे, इंज लग्या जिवें कोई चौपाया जानवर। खिंच के बाण मारिया दशरथ ने, लग्या तीर दे लगदियां चीख निकली, बड़ी भारी चीख निकली। दशरथ हैरान हो गए, लगता मैं कोई बंदा मार बैठा। घोड़ा दौड़ाया, शिकार तक पहुंचे है, की देखता है बंदा तड़प रहा। श्रवण कुमार सी, मां बाप लिए पानी ले आया सी। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ दशरथ रोंदा है, हे प्रभु ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, मेरे को की हो। घर जा रहा सी, शाम का वक्त सी, मेरे को की अनर्थ हो गया। तड़पदा है, रोंदा है। सरवन कुमार नूं मारना दशरथ की नीयत नहीं है, कृत गलत हो। सरवन कुमार नूं मारना दशरथ की सोचनी नहीं है, करनी गलत हो गई। समाज ते कानून के मुताबिक ते कातल है, परमात्मा के मुताबिक नहीं। एक दूसरा उदाहरण, बारामूला की गल कश्मीर,
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਅੱਜਕੱਲ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਲਈ। ਹੈਗੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਤਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਲਟਾ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਤ ਮੈਂ ਪਤਤ ਪਾਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਤ ਮੈਂ ਪਤਤ ਪਾਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਤ ਮੈਂ ਪਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲਣਾ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਲਗਾਮ ਹੱਥੋਂ ਖੋਈ। ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਕੀ ਪਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਆਖਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਮੈਂ ਪਤਤ ਮੈਂ ਪਤਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰੀ ਉਲਟਾ ਗਈ। ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਤ ਮੈਂ ਪਤਤ ਪਾਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਤ ਮੈਂ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੋਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਖਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਖਰੇ। ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨੀਅਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਕਰਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਨਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਵਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰੱਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਕਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਅਵਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਇਹ ਰੇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੀਅਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕੁਸਦੇ ਜਾ, ਇਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੇਕੇ ਜਾ ਰੋਜ਼, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਖੰਡ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਟੇਕਦਾ। ਕਥਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਥੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋ ਵਸ ਪਾਣੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਨਾਗੀ ਨਾਦੀ ਵੇਦੀ ਬਹੁ ਬਾਂਧ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਬੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪਿਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੋਤਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ,
दानी कोई कोई आंदा है, मन दे तल ते बेईमान। सेवा करने वाला कोई कोई आंदा है, दिल दिमाग दे तल ते कठोर होंदे ने। इस वास्ते इस तरह की सेवा करने वाले तो, इस तरह की कथा करने वाले तो, इस तरह के कीर्तन करने वाले तो, इस तरह के प्रबंध करने वाले तो धर्म का प्रचार नहीं होता। नहीं, कुछ नहीं। बथेरे सेवा पे कर, बथेरे प्रबंध पे चला दें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उल्टा गर्क हो गए, अद्धा पंजाब पतत हो गया, तो बाकियां लड़ाई झगड़ियां च पा देता। कुछ भी कुछ भी नहीं। नीयत ठीक नहीं है तो कृत की करिए, सोचनी ठीक नहीं है तो करनी ने की करिए। परमात्मा करने नहीं देखता, सोच नहीं देखता। ये तीजी श्रेणी, कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है, करते ठीक ने, सोचते नहीं ठीक, सोचनी है ही कोई नहीं, है ही कोई। सरदार चतर सिंह एडवोकेट जलंधर के मशहूर मारो हाई कोर्ट के केस लड़ते हैं। कुछ गलबात करदे उन्होंने अखा भर आएगा। मैं कहा है बजुर्ग हो तुसी कि धार्मिक समागम करांदे ने, अक्सर जलंधर के दास हाजरी भरदा हुंदा और काफ़ी समाजिक सेवक वो मने जाते हैं। मैं क्या थोड़ी अखा छंजू, कहते ज्ञानी जी की करा, जिन्ने मुकदमे ने पता की है, इलैक्शन होंदा पिंडां च सरपंच बन जाता, जित जाता है, दूजी मुखालफ पार्टी उसनों मार देती है, तो जिहड़ा जित जाता है उन्होंने मार देते ने, जिहड़े मारते ने वो जेल दे चाहुंदे ने मुकदमे मेरे को। कहते ने पिंड का सरपंच तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाकी किसी को करनगे। ये तो पिंड का सरपंच ही नहीं बर्दाश्त। सरदार चतर सिंह एडवोकेट, इस गल का मैनू नहीं पता सी, अद्धे तो ज्यादा सरपंच मार दिते जाते, ये मैनू नहीं पता सी, ये उन्होंने मैनू दस्या। मैं कहा है इतना? मैं कहा तुसी मेरी जानकारी च वादा कराया, मैनू नहीं पता सी कि जो जितते ने अद्धे सरपंच मार दिते जाते, बाकी जेना ठोकरा खाते ने मुकदमे थोड़े को ने। कहते रोना मैनू इस लगी, ये तो पिंड का सरपंच नहीं बर्दाश्त करते, बाकी किस नूं बर्दाश्त करनगे। जिहड़ा जित जाता है वो मार दिता जाता है, जिहड़े मार देने फिर जेलां च। कहते 50 साल तो मैं ये देख रहा, बुढ़ा हो गया, बिरध हो गया, पेशा छड्डण वाला। किसी हद तक 1000 साल तो अफगानी भी यही कर रहे हैं। अफगानिस्तान काबुल ने जमिया नियुक्त मुहाजा 10-12 कबीले ने 1000 साल तो रहे। हर रोज 100 बंदे अफगानिस्तान च ना मारे जानते, अफगानिस्तान केड़ी गल अज है, ये तो विचकार गल है। कृत ठीक है, वो अफगानी भी 5 वक्त नमाज पढ़ते, वज़ू साजदे, कुरान पाक की तलावत भी करते, रमजान के महीने रोजे भी रखते हैं, पर दूजे तीजे दिन कतल गारत ना करन ते अफगानी केड़ी गल दा, पठान केड़ी गल। कृत ठीक है, नीयत ठीक है, सोचनी ठीक है, विचार ठीक रहेंगे। ये तीजी श्रेणी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे इन्हां ही धार्मिक लोगां दे नाल भरे हुए ने। कृत ठीक ने, नीयत ठीक ने। बड़े दानी ने तन दे तल ते, बड़े बेईमान ने मन दे तल, बड़े दयालु ने तन दे तल ते सेवा पे कर देन, बड़े कठोर ने मन दे तल ते। समाज देखदा है मैं कीता की है, परमात्मा देखदा है मैं सोचिया की है, परमात्मा की दृष्टि च कबूल नहीं है। नहीं, ना ये ज्ञानी ना ये कथावाचक। मैंने भी कुछ साल तो शर्म आई, और आज तक जो मैं करता रहा उससे मैं शर्मसार भी होता ना। जो कुछ कहा कई दफा मन नहीं बन गया, कठिन है मन को मनाना। जिदा मन मन जाए, पता गुरु नानक की कहने, मन ने की गत कही ना, जिदा मन प्रभु नु मन गया, बड़ी वड्डी गल, बड़ी वड्डी। खैर मुख्तसर अर्ज कर, ये तीजी श्रेणी और सब तो ज्यादा तादाद इन्हां दी। करदे ठीक ने, सोचते ठीक ने। करदे क्यों ठीक ने? समाज दे डर करके, कानून दे डर करके, गुरु दे डर करके है, प्रभु दे डर करके है। क्योंकि कानून है हथकड़ियां जेल, ते समाज दी नजरां च गिरेगा, समाज दे च रहना। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं। ये तीजी श्रेणी। एक चौथी श्रेणी भी है। कृत भी गलत है, नीयत भी गलत है, सोचते भी गलत ने, करते भी गलत ने, सोचने भी गलत है, करने भी गलत है। संसार भी फटकार पांदा है, निरंकार दे दरवाजे भी बंद। लोक भी गया पर लोक भी दोवें गवा देते। ना संसार नु कबूल होए, ना निरंकार नु करो, ना समाज दे थां मिली, ना परमात्मा दे थां मिली। भटकना ही भटकना,
भटकना ही भटकना। कर्म के हिसाब नाल ये 4 श्रेणियां बन गई। एक दफा मैं दोहरा दिया, कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, पहली श्रेणी। नीयत ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है, दूजी श्रेणी। नीयत तो बिल्कुल भैड़ी है, बस कृत ही ठीक है, कर दे ठीक है, ये तीजी श्रेणी। चौथी, कृत भी गलत है, नीयत भी गलत है, करते भी गलत ने, सोचते भी गलत है, सोचने भी गलत है, करने भी गलत है। लोक भी गया, पर लोक भी गया, संसार ने भी ठुकराया, निरंकार ने भी ठुकराया। ना लोक दे था, समाज दे था, ना परलोक दे था। ऐसा केड़ा कर्म है जो मनुख नूं पूर्ण जगा के खालिस ते खालसा बना देवे। जागत जोत जबै निसवासर, एक बिना मन नैक नावे। पत्थर पूरा सुता है, यात्रा उस दिन पूरी होंदी है जब पत्थर पूरा जाग जाए। जो पूरा जाग जाता है उसे नूं पूर्ण पुरख कहते, उसे नूं खालसा कहते। जना खना खालसा नहीं, इस चक्कर च ना पैना। खुला दाड़ा मेरा भी है, ते दस्तार भी है, ते कृपान भी मैं पाई, हुण अमृत भी मैं चक्या, नितनेम भी मैं करना, पर जे मैं पूरा जागया नहीं तो कलगीधर खालसा नहीं बन। पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालस ताहन न खालस जाने। किमें खालसा बनिए? खालसा तो एक भी होवे, शहर दी शांति हो जाएगी, वातावरण दे आनंद हो जाएगा। एक भी लभना औखा हो जाएगा। कृत ही कृत ठीक है, नीयत ठीक हो। खुलासा बाकी कल करांगे क्योंकि समा काफ़ी हो गया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज मेहरामत करन, बख्शिश करन। जो कुछ आपनों सरवण कराया है मेरे हृदय च वसे, तुहाडे हृदय च वसे। तुहाडा सुनिया कबूल होवे, मेरा बोलिया कबूल होवे।